जीतते थे, कांग्रेस कहीं नहीं थी। तो ये इस किस्म की कोशिश एक बड़ी ऊपर के लेवल पे हो रही है। दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि 25-30 साल में रीजनल पार्टीज का जोर बढ़ा है। हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग अलग रंग रूप ले रही है और अधिकांश जगहों पे अब ये सो कॉल्ड जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी, ये उस मैदान में प्लेयर भी नहीं है कई राज्यों में। तो ये इनमें से कोई एक भी प्लेयर नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये पॉलिटिक्स दो करंट पे जा रही है कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो नेशन के जो बेसिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग जाति के, धर्म के, इलाके के, अगड़े पिछड़ेपन के, इन सब को संभाल नहीं पा रही हैं। और दूसरी ओर मीडिया और कॉर्पोरेट हाउसेज ये लगे हुए हैं कि कोई एक मोदी खड़ा कर दो, कोई एक राहुल गांधी खड़ा कर दो। और ये शायद इनको इसलिए भी सूट कर रहा है, जैसे बार बार कांग्रेसी मोदी पे ही बात करते हैं, क्योंकि मोदी जैसे कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस को 28% अभी वोट है और मुसलमानों का वोट अगर एक चंक उनके खिलाफ गया तो कांग्रेस को बैठे बैठाए काफी सारा गेन हो जाएगा। तो फिर दूसरी तो ये ध्रुवीकरण करा के उनको लाभ होगा। तो मोदी बेटिंग एक तरह से इनके लिए भी अपने फायदे की है। तो आप इस बात को मानते हैं महाबल जी कि मोदी को बार बार निशाना बनाना, उन पर कटाक्ष करना, उनके लिए कुछ न कुछ कहना आपके लिए भी फायदेमंद साबित होता है? मोदी को खबर में रखना आपके लिए भी अच्छा है? देखिए, मोदी को खबर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी अपने आप में बीजेपी वाला खबर बनाता है। कभी कांग्रेस से न उनके भय है, न कांग्रेस से किसी को दिक्कत है। मैं कांग्रेसी को मोदी से कोई खौफ नहीं है। मोदी को अपने आप पार्टी में खौफ है और सांप्रदायिक का बढ़ावा देता है, इसलिए मुस्लिम वोट उनसे छिटकेगा निश्चित रूप से। तो मुसलमान वोट छिटकेगा निश्चित तौर पर। लेकिन आज मोदी भाजपा के लिए ही कांटा है और भाजपा का ही कांटा चुभा रहा है, बल्कि अन्य पार्टी को नहीं। अंजलि, मैं आना चाहूंगा यहाँ पे। अब कांटा किस पे चुभ रहा है ये तो समय बताएगा। जो मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ महाबल जी के चेहरे पर, लग रहा है कि कांटा चुभने के बावजूद भी मुस्कुराने के लिए वो मजबूर हैं। किंतु बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने कहा कि खबरों में रखना क्या महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। मैं आपको अंजलि जी याद दिला दूं, गुजरात के चुनाव, पिछले वाले चुनाव से पहले खबरों में लाने की कोशिश की गई थी। जिस तरजीह पर अभी अरविंद जी कह रहे हैं, उसी तरजीह पे मौत के सौदागर के फ्रेज को लाके आदरणीय सोनिया जी ने उन्हें खबरों में लाने की कोशिश की थी। उसका रिबटल क्या हुआ? नहीं, वो कटाक्ष का रिबटल क्या हुआ, जनता में क्या मैसेज गया और किस प्रकार से वो उल्टा पड़ा कांग्रेस के ऊपर, ये भी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, पहला। दूसरा विषय, अभी जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र सलाया में गुजरात के चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, यह सिद्ध करता है कि मुस्लिम अब इन तुष्टिकरणों की राजनीति से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की राजनीति की ओर अग्रसर है। और आज हमारे मुस्लिम बंधु नरेंद्र मोदी जी को भी एक्सेप्ट करते हैं। छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के, एक सैंपल छोटे से को लेकर के, क्या आप पूरे देश पे लगा सकते? गुजरात में भी 8% मुसलमान है। एक भी मुसलमान टिकट देने के काबिल आपने नहीं माना और आप मानते हैं कि अब आपको मुसलमान सपोर्ट करने लगा है और आप मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने लगे। ये एक छलावा है। जो आप अपने को दे रहे हैं तो भी गड़बड़ है और अगर मुल्क को दे रहे हैं तो भी गड़बड़ है। 8% में एक भी कैंडिडेट आपको न दिखे, कोई मुसलमान अपने साथ बैठाने लायक, तो फिर तो ये आपकी पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा कमेंट है। सुमित जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए कि आखिर बात जो अरविंद जी ने कही, उसके अलावा कि आखिर क्यों मोदी को वहां पे बिहार में नहीं बुलाया जा रहा, उनका आना पसंद नहीं किया जा रहा। एक ऐसा राज्य है जहां पे फिर से मुस्लिम बहुल राज्य है, उनका वहां आना पसंद नहीं किया जाता है। जहां भी मुसलमान वोट की बात आती है वहां उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बीजेपी के लिए ये मुश्किल नहीं है? नहीं, इसमें मैं कोई मुश्किल नहीं देखता। जैसे आपने कहा कि एक छोटे से इलाके को हम प्रोजेक्ट करके पूरे हिंदुस्तान पे नहीं दिखा सकते, मैं इसके विपरीत मानता हूं। मैं मानता हूं कि एक छोटे से इलाके के मानसिकता को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान पे। 90% सलाया की जो जनसंख्या है वो 90% मुसलमान बंधुओं की जनसंख्या है और वहां उन्होंने डेवलपमेंट और मोदी को वोट दिया है। ये दिखाता है कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिमों की जो तुष्टिकरण वाली राजनीति है उसकी हार हो रही है। एक साधारण विषय में महाबल जी से पूछना चाहूंगा कि आपने 65 वर्षों में 60 वर्ष तो राज किए, मगर सचर कमेटी की जो रिपोर्ट कहती है वो यह कहती है कि मुसलमान बंधु आज भी सबसे खराब हालत में हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तो क्या ये हम और आप समझ रहे हैं तो मुस्लिम बंधु समझ नहीं रहे होंगे? तो जरूर समझ रहे हैं इस विषय को। और मुझे लगता है, और ये हकीकत भी है, कि अब हिंदू मुस्लिम कार्ड से ऊपर उठ के डेवलपमेंट के विषय पर ही वोटिंग होगी और मोदी जी ने डेवलपमेंट को ही आगे रखा है। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। महाबल जी, आपके पास भी इस मुद्दे को लेकर आएंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी अब